आज हम करने वाले हैं ईवीएस चैप्टर 3 पीपल हु हेल्प अस। मतलब पीपल कौन जो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। ओके मैम। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे लेट्स अस लर्न अबाउट, इसके बारे में सीखेंगे द टीचर के बारे में, द डॉक्टर के बारे में, द पोस्टमैन एंड द पुलिसमैन और ट्रैफिक पुलिस। हमें 5 लोगों के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो अलीना, इस चैप्टर को आप रीड करना शुरू करो। We cannot live alone. We live in a society. There are many people around us who help us in different ways. They work to make our life meaning, meaning, meaningful, comfortable, and safe. वेरी गुड। सो वी कैन नॉट लिव अलोन, मतलब हम अकेले नहीं रह सकते। वी लिव इन ए सोसाइटी, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। मतलब हम लोगों के बीच में रहते हैं, उसको हम सोसाइटी कहते हैं। तो देयर आर मेनी पीपल अराउंड अस, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आस पास रहते हैं। हु हेल्प अस, जो हमारी हेल्प करते हैं इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरह से हमारी मदद करते हैं। दे वर्क टू मेक आवर लाइफ, मतलब वो काम करते हैं और हमारी लाइफ को मीनिंगफुल यानी कोई मतलब वाला बनाते हैं, और उसको कंफर्टेबल एंड सेफ। कुछ लोग काम करते हैं जिनसे हम सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं और मीनिंगफुल। ठीक है। ओके मैम। ओके, ये रीड करो। Here are the pictures of some people who help us. Can you recognize them? ओके, वेरी गुड। तो हेयर आर सम पिक्चर्स, मतलब यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों के, हु हेल्प अस, जो हम मतलब हमारी हेल्प करते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज देम, क्या आप इनको जानते हो? क्या आप बता सकते हो कि क्या क्या करते हैं? सो टीचर, डॉक्टर, पोस्टमैन एंड पुलिसमैन। अभी हम ये 4 के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पर हमारा ये पहला ये है, इसको रीड करो आप। The teacher, the doctor, and the postman and the policeman are some of the important people who help us to find out how they help us. Very good. So that teacher, the doctor, the postman and the policeman are some of the important, मतलब ये कुछ important लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। Let us find out how they help us. चलो ढूंढते हैं ये हमारी हेल्प कैसे करते हैं। So now our first topic is the teacher. So आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Education is very important for all of us. The person who gives us education is part in different activities like dance, music, theater, illustration, painting, and sports. वेरी गुड। सो एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जो एजुकेशन है यानी पढ़ाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। एंड द पर्सन हु गिव अस एजुकेशन, वो पर्सन जो हमें एजुकेशन देता है, इज कॉल्ड ए टीचर। उसको हम कहते हैं टीचर। एंड टीचर्स हेल्प अस टू रीड एंड राइट। टीचर हेल्प करती है हमारे लिखने और पढ़ने में। एक मिनट। They encourage us to take part in different activities like dance, music, theater, and evolution and painting and sports. तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया और कोई थ्रिलर हो गया। तो इन सारी चीजों को क्या करते हैं,
मतलब ये हमारा इसमें ये सारी चीजें करवाती हैं। ये एक पार्ट होता है डिफरेंट एक्टिविटी का, जैसे कि डांस म्यूजिक हम करते हैं, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है स्कूल्स में। ओके, आप आवर से शुरू करो। Our teachers are like our parents in the school. We learn good habits and good manners from them. They want us to become good citizens of our country. They teach us to help the needy and treat everybody equally. वेरी गुड। आवर टीचर्स, हमारी टीचर्स आर लाइक आवर पेरेंट्स, हमारी जो टीचर होती है वो पेरेंट्स की जैसी होती है स्कूल में। वी लर्न गुड हैबिट्स, हम अच्छे अच्छे हैबिट्स सीखते हैं, एंड गुड मैनर्स, और अच्छे मैनर्स सीखते हैं। गुड हैबिट का मतलब आदतें, गुड मैनर्स का मतलब किसी की इज्जत करना, अलग अलग चीजें जो बहुत सारी चीजों में आता है। फ्रॉम देम, उनसे सीखते हैं हम। दे वेंट अस टू बिकम ए गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, वो हमें अपने इंडिया मतलब अपने देश के लिए एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हैं। एंड दे टीच अस टू हेल्प द नीडी, वो हमें सिखाती हैं कि नीडी यानी जिसको जरूरत है, एंड ट्रीट एवरीवन इक्वल, मतलब उनकी हेल्प करो। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पर हमें एक फोटो दे रखी है जिसमें टीचर बना है, टीचर बनी है ना, बच्चे हैं। यहाँ लिखा है टीचर इन ए क्लासरूम। क्लासरूम में जब टीचर होती है तो ऐसे बच्चे बैठे होते हैं, और मैम या खड़े होके पढ़ाती हैं या बैठ के पढ़ाती हैं। क्लासरूम ऐसा होता है, घर के जैसे ही होता है। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, टीचर मेक अस टू बी कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्ट, दे लव ऑल द चिल्ड्रन इन द स्कूल इक्वल, वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। मतलब कि जो टीचर्स होती हैं, मेक टू बी कॉन्फिडेंस, वो हमारे अंदर हिम्मत डालती हैं, हिम्मत बनाती हैं, एंड ईमानदार बनाती हैं। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। दे लव ऑल द चिल्ड्रन, वो सारे बच्चों से प्यार करती हैं। इन द स्कूल, स्कूल में इक्वली, सबसे सेम प्यार करती हैं। वी मस्ट लव, हमें अपनी मैम से प्यार करना चाहिए, टीचर से प्यार करना चाहिए, एंड उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। सो एवरी ईयर 5 सितंबर, ये रीड करो लीना। Every year, Teachers' Day in our school. It is the birthday of school ex-president Dr. Radha Krishna. We always wait for this day in our school. Okay, very good. So we every day, 5th September, 5 September is celebrated as the Teachers Day. मतलब कि हम लोग 5 तारीख को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड डे इज आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। इट इज द बर्थडे ऑफ आवर एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर, यहाँ के किसका नाम लिखा हुआ है? Radha Krishna. Radha Krishna. So we always wait for this day in our school. राधा कृष्णन नाम है, राधा कृष्णन हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे। एक्स हम उसे बोलते हैं जो हमारा पुराना था, तो एक्स प्रेसिडेंट थे, जो हम उनके लिए एवरी 5th सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड वी ऑलवेज वेट फॉर दिस डे, हम हमेशा इस दिन का वेट करते हैं इन आवर स्कूल। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड, रीड करो अलीना। World Teachers Day is celebrated on September 7. In fact, Teachers Day is celebrated on different dates by different countries. वेरी गुड। सो वर्ल्ड टीचर्स डे मतलब वर्ल्ड टीचर्स डे भी होता है, इज सेलिब्रेटेड ऑन September 7, एंड इन द फैक्ट टीचर्स डे इज सेलिब्रेटिंग ऑन ए डिफरेंट डेट्स बाय डिफरेंट कंट्रीज।
आपको एक चीज पता होना चाहिए, जैसे कि हम कोई भी चीज सेलिब्रेट करते हैं, सारी कंट्री में वो सेम नहीं होती है, सारी कंट्री में वो अलग अलग होती है। जैसे हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह सेलिब्रेट किया जाता है 7 सितंबर को। अब ये जो डेज होते हैं, जैसे टीचर्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, ये क्यों बनते हैं? जब कोई हमारा कोई दुनिया का कोई स्पेशल लोग होता है जो उनको इन्वेंट करते हैं, ठीक है। ओके मैम। हम्म। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्टर के बारे में। नाउ लीना रीड करो इसे आप यहाँ तक। There are many big and small hospitals in every city. A large number of doctors and nurses work in these hospitals. When we are unwell, we visit a doctor for treatment. वेरी गुड। देयर आर मेनी बिग एंड स्मॉल हॉस्पिटल्स, मतलब यहाँ पे और वहां पे बहुत सारे छोटे एंड बड़े हॉस्पिटल्स हैं इन एवरी सिटी, हर सिटी में। सो ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत ही सारे। एंड नर्सेज, एंड नर्सेज यानी जिनको हम सिस्टर्स कहते हैं, जो पेशेंट का ध्यान रखती हैं। एंड वर्क इन देयर हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एंड नर्सेस काम करती हैं। एंड व्हेन आर अनवेल, जब हम अनवेल फील करते हैं या फिर हम अनवेल यानी बीमार होते हैं, तो वी विजिट ए डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। हम डॉक्टर के पास जाके विजिट करते हैं कि हम ठीक फील नहीं कर रहे हैं, और फिर वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। अब आप यहाँ से ज्यादा रीड करो। The doctor examines us carefully and prescribe medicines. He also vaccinations us to protect us from many diseases like childhood, typhoid, measles, polio, and tuberculosis. ओके अलीना, Ma'am, वेरी the गुड। या वेरी गुड। द डॉक्टर एग्जामिन, मतलब वो हमें एग्जामिन यानी जैसे हमें जानता है वो, अज केयरफुली, हमारी वो ट्रीट करता है, हमारे प्रॉब्लम को जानता है केयरफुली। एंड एंड वो हमें फिर मेडिसिन देता है। एंड ही ऑल्सो, मतलब हमें वैकेंस मतलब भी कर देता है, मतलब एडमिट भी कर देते हैं, टू अस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजायर्ड लाइक इट, मतलब ये हमें बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जामिन मतलब हमें ओके से, जैसे कि शुगर हो गया, और दूसरी बीमारी हो गई जैसे पोलियो हो गया। पोलियो में क्या होता है, लोग ना चल फिर नहीं सकते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है, ये अपना चेकअप करवाने जाते हैं हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर फिर चेकअप करके बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वायरल फीवर हो गया है, आपको निमोनिया हो गया है, आपको डायबिटीज हो गई है। ओके, द डॉक्टर टेक केयर ऑफ ए सिक पर्सन, मतलब डॉक्टर टेक केयर कर रहे हैं किसके, बीमार आदमी के, बीमार लोग के। सिक पीपल यानी सिक यानी बीमार। सो इफ वी गेट हर्ट, द डॉक्टर अप्लाइज मेडिसिन, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स हमें मेडिसिन अप्लाई करते हैं। रीड करो। I we get hurt, the doctor applies his medicine and covers the wounded with a bandage. Is he also advises us what kind of food we should eat when we are ill. He treats the rich and
the poor, the old, and the young alike. ओके, वेरी गुड। इफ वी गेट हर्ट, मतलब अगर हमें चोट लगता है तो द डॉक्टर अप्लाइज मेडिसिन, डॉक्टर मेडिसिन को अप्लाई करते हैं एंड कवर करते हैं वो जहाँ पे चोट लगा है। एंड ही ऑल्सो एडवाइज अस व्हाट काइंड ऑफ फूड वी शुड ईट एंड वी आर, मतलब उन्होंने बोला है कि हम क्या, वो एडवाइस हमें करते हैं यानी हमें सलाह देते हैं कि आपको कौन से तरह का खाना खाना है एंड कौन सी पिल्स लेनी है। पिल्स यानी मेडिसिन, मेडिसिन यानी वो जो गोलियां होती हैं उनको हम पिल्स कहते हैं। सो ही ट्रीट द रिच एंड द पुअर आर द ओल्ड मैन एंड द यंग मैन लाइक्स, मतलब ये सबको ट्रीट करते हैं, सबके साथ मतलब सबको ट्रीट करते हैं लाइक चाहे वो रिच मैन हो, पुअर मैन हो, ओल्ड मैन हो या यंगेस्ट मैन हो। तो डॉक्टर जो होता है वो सबको इक्वल ट्रीट करता है, ठीक है। Okay, ma'am. अब यहाँ से यहाँ तक रीड करो आप। Towns and big villages have dispensaries and primary health centers, but small villages do not have dispensaries. The kind do not uh, the government sends mobile dispensaries. There are mobile dispensaries is where having a doctor or nurse and medicine. वेरी गुड, ये है डिस्पेंसरी। सो टाउन और बिग सिटी विलेजेस में हैव, क्या है, मैंने क्या बताया था अभी, डिस्पेंसरी एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सेंटर यानी कहीं आपने सुना होगा स्टडी सेंटर, बाहर का सेंटर, तो उसके बारे में अभी बताऊंगी। फॉर पहले ये बता देती हूँ, बड़े गांव में और छोटे गांव में डिस्पेंसरी होती है यानी छोटे छोटे मेडिकल्स होते हैं या फिर छोटे छोटे कैंप लगे होते हैं या फिर छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं। एंड बट स्मॉल विलेज डू नॉट हैव डिस्पेंसरी, उसमें डिस्पेंसरी नहीं होता है। द गवर्नमेंट सेंड मोबाइल डिस्पेंसरी देयर्स, मतलब वहां पे मोबाइल डिस्पेंसरी शेयर कर, मतलब सेंड करते हैं कि उन लोगों का ट्रीटमेंट हो जाए, उनका चेकअप हो जाए। अगर किसी को ब्लड डोनेट करना है तो ब्लड डोनेट कर दे। सो ए मोबाइल डिस्पेंसरी इज ए वैन, वो एक वैन की तरह होता है। हैविंग ए डॉक्टर, उसमें डॉक्टर होता है, नर्स होती है एंड मेडिसिन होते हैं। सो मोबाइल डिस्पेंसरी एक वैन जैसा होता है, वैन में डॉक्टर नर्सेज आती हैं और वो लोगों का ट्रीटमेंट करती हैं, उसको हम कहते हैं मोबाइल डिस्पेंसरी। ओके, Okay, ma'am. अब यहाँ देखो, मोबाइल डिस्पेंसरी एक वैन है, बाहर इतने सारे लोग खड़े हैं, अंदर जा जाके इलाज करवा रहे हैं। एंड यहाँ पर मेडिकल कैंप है। मेडिकल कैंप का मतलब होता है किसी भी गांव में एक छोटा सा कहीं पे भी कैंप लगा दो। लाइक आपने देखा होगा कैंप कहीं लगा होता है कि ब्लड डोनेट करो या फिर किसी चीज से सेव करो या किसी भी चीज का कैंप बहुत सारी चीजों का लगता है। तो मेडिकल कैंप क्या होता है, वो लोग जाते हैं कहीं भी, किसी भी हॉस्पिटल में, सॉरी किसी भी स्कूल में, किसी भी विलेज में जाकर अपना पहले, सबसे पहले ये लगाते हैं पंप या पोस्टर। उसके बाद वो बैठते हैं, जन कोई भी आता है फिर वो ट्रीटमेंट करते हैं। सो समटाइम्स, ये रीड करो लीना। Sometimes medical camps are also organized or village people must remember that prevention is better than cure. The doctor is a noble person and he is loved and respected by all. वेरी गुड। सो समटाइम्स को मतलब समटाइम्स मेडिकल जो होता है वो कैंप लगता था। आर द ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड और विलेजेस में, मैंने जैसे कि बताया कि विलेजेस में कैंप लगता है ऐसे। एंड पीपल वी मस्ट रिमेम्बर, मतलब पीपल को याद होता है डैट द, मतलब उनको क्या करवाना है, एंड इट्स एन बेटर कॉज, मतलब वो डॉक्टर जो आते हैं पुराने पेशेंट्स का इलाज करते हैं कि वो लोग अब ठीक है और नए को देखते हैं। एंड द डॉक्टर इज ए हम्बल, डॉक्टर जो होते हैं वो हम्बल्स होते हैं यानी बहुत दयालु होते हैं, उनका हार्ट बहुत काइंड होता है, काइंड यानी दयालु होता है। द पर्सन, वो पर्सन ऐसे होते हैं। एंड ही इज ए लव्ड एंड रिस्पेक्ट बाय ऑल, मतलब हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड जो ये होते हैं ना, ही
मतलब ही यानी डॉक्टर के बारे में बताया गया है, वो डॉक्टर को भी हमें लव एंड रिस्पेक्ट देनी चाहिए. ओके. Okay, ma'am. एंड सम डॉक्टर ट्रीट एनिमल्स. कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो एनिमल्स के भी इलाज करते हैं, बर्ड्स के भी इलाज करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? Sir, they veterinary veterinary doctors. ओके. veterinary doctor, veterinary doctors, there are separate हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स. इनका सेपरेट मतलब अलग हॉस्पिटल्स और बर्ड्स के लिए हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर छोटा सा मेडिकल कैंप नहीं चलाते. जैसे मेडिकल जैसा शॉप होता है वैसे ये रेंट पे ले लेते हैं, या इनका होता है दुकान जैसा, उसमें फिर ये ट्रीटमेंट करते हैं डॉग्स का, बर्ड्स का, और सारे एनिमल्स का आप लगा लो. लेकिन बर्ड्स का, कैट का, डॉग का ये स्पेशली होता है. ठीक है. ठीक है अलीना, आज Okay, के लिए ma'am. हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल करेंगे क्योंकि मेरे यहाँ का मौसम खराब है. तो हम कल मिलेंगे. ठीक है. बाय बाय. Okay, ma'am. Bye bye, ma'am. वेरी वेरी गुड इवनिंग. आज हम करेंगे, अब इस हमारा टॉपिक है आगे का, ईवीएस क्लास थर्ड चैप्टर 3, हु पीपल हु हेल्प अस. उसका आज हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं, द पोस्टमैन. तो पोस्टमैन क्या होता है लीना, आप बताओ कुछ. A postman is the person who delivers our letters at our doorstep. The postman collects letters from the letter box and toss them to the post office. The letters are then sorted according to the address of different cities and sent to their destination by air or ओके. जो पोस्टमैन होता है ये एक पर्सन होता है, ये मतलब एक इंसान होता है हु डिलीवरी आवर लेटर, जो हमारे लेटर्स को डिलीवर करता है. डिलीवर्स यानी उसके जगह पे उस लेटर को पहुंचाता है. एंड एट आवर डोर स्टेप्स, हमारे दरवाजे पे उस लेटर को पहुंचाता है. द पोस्टमैन कलेक्ट्स मतलब वो इकट्ठा करता है क्या, लेटर्स. लेटर्स को कहाँ से? फ्रॉम लेटर बॉक्स से. सो एंड द टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस. एंड फिर उसको ले जाता है पोस्ट ऑफिस में. एंड द लेटर आर देन मतलब उसको देखता है, और अकॉर्डिंग टू द एड्रेस, एड्रेस को देखता है कि मान लो किसी का लेटर दिल्ली भेजना है, किसी का पंजाब भेजना है, वो सब देखते हैं. देन अकॉर्डिंग टू एड्रेस एंड टू डिफरेंट सिटी एंड स्टेट एंड सेंड टू देयर डेस्टिनेशन बाय एयर और रेलवे. मतलब या वो उनको एयरवे से भेजते हैं या फिर रेलवे से भेजते हैं. और सिटीज में और टाउन्स में, विलेजेस में वो लेटर्स जहां पे उनको पहुंचना होता है, पोस्टमैन उनको पहुंचाते हैं. ठीक है. यहाँ पर एक पोस्टमैन है जो पोस्ट बॉक्स से लेटर को निकाल रहा है. द पोस्टमैन कलेक्ट लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स. आप देखो यहाँ से निकाल रहे हैं. तो ऐसे ना बॉक्सेस लगे होते हैं, हम जाकर उसमें अपने लेटर जिसको भेजना है हम पोस्ट कर सकते हैं, और वो लेटर उसकी जगह पे पोस्टमैन पहुंचा देता है. ओके. अब आप ये रीड करो. the letters which are received at the postman office are taken by the postman and delivered to their respective address. The postman also delivers money orders and parcels. अलीना 2 मिनट आप वेट क्या मैम?
ओके, वो एक्चुअली ना लाइट चली गई थी, अभी अभी सडनली आ गई है। ओके, सो द लेटर विच आर रिसीव्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो लेटर हमें पोस्ट ऑफिस से मिलता है, आर द टेकन बाय द पोस्टमैन एंड द डिलीवर देयर रिस्पेक्टिव एड्रेस। मतलब क्या होता है, या तो हम ऑफिस पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर ले सकते हैं, या फिर हम मतलब हमें पोस्टमैन घर पर डिलीवर देने आते हैं वो, ठीक है। द पोस्टमैन ऑल्सो डिलीवर मनी, ऑर्डर्स एंड पार्सल्स। तो पोस्टमैन जो होते हैं, ये जैसे कि किसी ने पार्सल में पैसे भेजे हैं, तो वो पैसे भी मतलब हमें ला कर देते हैं, डिलीवर करते हैं हमारे घर पे। और अगर कोई पार्सल है, जैसे कि किसी ने दिल्ली से हैदराबाद बुक भेजा है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो बुक को भी डिलीवर करते हैं ऑन डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर आप कभी किसी को कोई भी पार्सल भेजोगे, मान लो आपको कहीं भेजना है, लाइक आपको दिल्ली भेजना है या फिर आपको कोलकाता भेजना है, तो आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, वहां पे बोलोगे कि मुझे ये बॉक्स वहां भेजना है, तो वो लोग पूछेंगे इसमें क्या है, आप बोलोगे इसमें कुछ स्वीट्स हैं, तो बोलेंगे ठीक है, तो वो इसका वेट करेंगे, वेट यानी इसका वजन तोलेंगे, उसके बाद वो बताएंगे कि इसके 100 रुपए या फिर 150 रुपए चार्ज लगेगा सेंड करने का। और अगर इसमें कोई स्पेशल चीज है, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, लाइक इसमें कोई ज्वेलरी है, तो उसके लिए आपको 500 या 1000 ऐसे स्पेशल चार्ज देने पड़ते हैं कि अच्छी तरह ये डिलीवर हो जाए। ओके, समझ में आ गया मैंने क्या बताया? In our country, especially in villages, a postman has to cover long distances to deliver hard, the letter or mail. The duty of a postman is very hard. To postman has to do his work in all kinds of weather. We should respect and cooperate with. वेरी गुड। सो इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में स्पेशली इन विलेजेस में, विलेजेस यानी गाँव में, एक पोस्टमैन हैज ए कवर लॉन्ग डिस्टेंस। वो बहुत बड़े बड़े लंबे सफर को कवर करते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे जाके लेटर को पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई गांव में गया, उसके बाद उसको पता चला कि ये जो लेटर है, मतलब गांव में तो वो चला गया चाहे साइकिल से चाहे बस से, उसके बाद ना जो गांव वाले जो पोस्टमैन होते हैं, उनको साइकिल से जाना पड़ता है, या फिर किसी के पास बाइक भी होती है, वैसे मैंने साइकिल को ही देखा है। तो वो लोग डेस्टिनेशन पे जाके उसको प्रोवाइड करते हैं, और बहुत लंबा लंबा सफर वो लोग तय करते हैं, डिलीवरी द लेटर और मेल, ठीक है, खबर भी पहुंचाते हैं ये लोग। द ड्यूटी, उनकी ड्यूटी होती है ऑफ ए पोस्टमैन की, इज ए वेरी हार्ड, बहुत हार्ड जॉब है ये पोस्टमैन की। द पर्सन हैज टू डू दिस जॉब इन ऑल काइंड ऑफ विंटर, मीन्स जो पोस्टमैन की जॉब करता है उसको पूरे विंटर, कोई भी विंटर यानी सर्दी गर्मी बारिश धूप, कोई भी सीजन में छुट्टी नहीं मिलती, उसको अपना काम करते रहना पड़ता है। एंड वी शुड रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेट विद द पोस्टमैन, हमें पोस्टमैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, मतलब कि अगर वो लेट आए तो उनपे चिल्लाए ना, उनके साथ मिसबिहेव ना करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको रिस्पेक्ट दें, ठीक है, इज्जत Okay, करें, ma'am. जैसे ऑलमोस्ट सारे। हाँ, वेरी गुड। ओके, अब हम बात करने वाले हैं द पुलिसमैन, द पुलिसमैन के बारे में। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। The role of police is very important for our society. The police help to maintain law and order. They protect our lives. ओके, वेरी गुड। सो द रोल ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस का रोल क्या है?
रोल मतलब कुछ भी जो हम काम कर रहे हैं उस मतलब वो अपना काम कर रहे हैं। सो पुलिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी के लिए पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। द पुलिस हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स। मतलब पुलिस क्या करती है, मेंटेन करती है। मेंटेन यानी सब कुछ संभाल के रखती है, मेंटेन यानी सबको संभाल के रखती है। लॉ के जो ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने निकाला था कि कोई 2 जने या 3 जने साथ में नहीं दिखेंगे और 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है, या फिर मतलब दूरी रखनी है 10 कदम के, 20 कदम के। तो ऐसे ऐसे तो ये लॉ के ऑर्डर्स थे, यानी हमारे कानून के ऑर्डर्स थे, जो कानून ने हमारे इंडियन लोगों के ऊपर डाला था। तो इसको कौन मेंटेन कर रहा था, इसको पुलिस वाले मेंटेन कर रहे थे और हम इसे फॉलो कर रहे थे। और दे प्रोटेक्ट आवर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज। वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमारे चीजों का भी वो ध्यान रखते हैं। जैसे कि किसी के घर के बाहर कोई कार खड़ी है, अब वो पुलिस वाला वहां से रोज आता जाता है, लेकिन एक दिन कोई स्ट्रेंजर उस कार में आके बैठ के वो कार ले जा रहा है, तो पुलिस वाले ध्यान रखते हैं, उसी टाइम एक्शन लेते हैं और चीजों को बचाते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, यहाँ से शुरू करो। Every city has headquarters, police stations, and police mobile vans which control different areas in the city. If there is a problem, we can call the police for by dialing 100. The in charge of the police station is called the station house officer, SHO, or ओके, वेरी गुड। सो एवरी सिटी मतलब हर सिटी में, सिटी यानी एक स्टेट होता है, उस स्टेट में अलग अलग जगह होते हैं। जैसे कि दिल्ली दिल्ली में क्या हो गया, जनकपुरी हो गया और दूसरी जगह हो गया। तो ये सिटीज होते हैं, मतलब स्टेट के अंदर जितने भी दूसरे नाम है उनको हम सिटीज कहते हैं या विलेज कहते हैं। तो हैज मेनी मतलब हेडक्वार्टर्स होते हैं पुलिस स्टेशन पे, यानी बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं जहाँ पुलिस होते हैं। एंड द मोबाइल वैन भी होते हैं, जैसे कि हमने मेडिकल वैन की बात किया था, मोबाइल मेडिकल वैन, ऐसे ही पुलिस मोबाइल वैन भी होता है। विच कंट्रोल डिफरेंट एरिया इन द सिटी, जो सिटी में डिफरेंट एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, देखते हैं। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम, वहां कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वी कैन कॉल द पुलिस, हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं। एंड फॉर हेल्प बाय डायलिंग, मतलब इस नंबर को डायल करके हम उन बात करते हैं, बुलाते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, जब भी हमें पुलिस की नीड होगी तो हम 100 नंबर। ओके, ऐसे ये 100 नंबर ना पहले यूज होता था। अब जो पुलिस का नंबर है ना, वो पुलिस का नंबर हो गया 102, 102। अब अगर हमें, सॉरी, 112 यानी 112। ठीक है, 112, 112। अब पुलिस का ये नंबर है, अगर हमें पुलिस की हेल्प चाहिए होगी तो हम ये नंबर डायल करेंगे, 112। ठीक है। और एक और खास बात होती है इसमें, इसमें खास बात ये है कि अगर हमारे फोन में बैलेंस नहीं है तो भी पुलिस को और इमरजेंसी यानी हॉस्पिटल में, इन सबको कॉल फ्री में लग जाती है। ठीक है, इसमें कोई रिचार्ज की नीड नहीं होती है। ठीक है। okay, ma'am. द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, मतलब हम पुलिस स्टेशन को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO। यानी जो उस स्टेशन का, यानी उस जो पुलिस, वो जो स्टेशन है पुलिस स्टेशन, उसमें जो हेड है उसको हम SHO बोलते हैं। सो SHO, और उसको हम थानेदार भी बोलते हैं। क्लियर। Station house officer. वेरी गुड।
ओके। अब ये देखो, पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रोड के बीच में बैठ के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट कर रहे हैं मतलब कि किसी चीज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं कि कानून को ये नहीं करना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। तो पुलिस रोड को खाली कर रही है ताकि लोग आ जा सके। ओके। Okay. The many police inspectors, policemen, and policewomen work under the SHO. SHO. They have a number of fast-moving vehicles and keep a detailed plan of the area which is under their. Okay, very good. So many police इंस्पेक्टर, बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन वर्क अंडर द एसएचओ। एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, इनके अंडर काम करते हैं बहुत सारे इंस्पेक्टर्स एंड पुलिसमैन और पुलिस वुमेन भी। ये सारे काम करते हैं अंडर एसएचओ के, मतलब अंडर यानी उनके कहने पे वो लोग काम करते हैं। तो दे हैव ए नंबर, उनके पास नंबर होता है। और फास्ट मूविंग व्हीकल्स, उनके पास फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं। व्हीकल्स यानी जो गाड़ी है, जैसे गाड़ी, बाइक हो गया, कार हो गया, उनकी अपनी जीप हो गई। एंड दे कीप ए, मतलब वो क्या करते हैं, डिटेल्ड प्लान ऑफ द एरिया, उस एरिया का डिटेल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, विच इज अंडर देयर कंट्रोल। जो स्टेट, जो सिटी उनके कंट्रोल में आता है, वो उसका ध्यान रखते हैं और उसको उसको मेंटेन करके रखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीना रीड करो। Do you know if an undercover operation the policeman is used and depressive? They are called plain clothes. अब इसमें लिखा है इन ए अंडरग्राउंड ऑपरेशन। अंडरग्राउंड ऑपरेशन का मतलब होता है, ऐसा नहीं जमीन के नीचे नहीं, ये अंडरग्राउंड नाम है। नाम ये जैसे कि कोई सीरियल किलर है, उसका पता करना है। मान लो एक सीरियल किलर है, वो एक सोसाइटी में रह रहा है यानी एक बिल्डिंग में रह रहा है, हमें पता करना है कि वो सीरियल किलर कौन है। सीरियल किलर यानी जो लोगों को बहुत बुरी तरह मारता है, हमें उसका पता करना है। तो कोई पुलिस, कोई भी लोग, मतलब जो हेड होते हैं पुलिस के, जैसे ऐसे ऐसे एसएचओ हो गया, हमारे प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि स्पेशल पुलिस वाले को रखते हैं एंड उस सोसाइटी यानी उस बिल्डिंग में, उस सोसाइटी में भेजते हैं कि वहां पे तुम एक अनजान आदमी की तरह तुम रहो और पता लगाओ कि सीरियल किलर कौन है। तो वो नॉर्मल सबके साथ रहता है और जब उसको पता चल जाता है कि वो कौन है, तो वो उसको पता चल जाता है, उसको पकड़ लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड ऑपरेशन, द पुलिसमैन, जो वो लोग करते हैं। एंड दे मैम, आर कॉल्ड प्लेन, या सीरियल किलर क्या होता है? सीरियल किलर यानी जो दूसरों को बहुत बुरी तरह मार देते हैं चाकू से। ओके मैम। ओके, किलर का मतलब होता है मारना, और सीरियल किलर का मतलब होता है एक मारना, उसके बाद दूसरे को मारना, फिर तीसरे को मारना, फिर पांचवे को मारना, ऐसे करके मारते रहना, तो उसको हम सीरियल किलर कहते हैं। ठीक है। ओके हाँ, तो जो ऐसे बड़े केस होते हैं ना, वो पुलिस वाले, क्या होता है जब पुलिस वाले कहीं जाते हैं और लोग पुलिस वाले को देखते हैं ना, तो अपने मतलब जो वो कर रहे हैं वो एक्शंस को चेंज कर देते हैं। जैसे कोई किसी को मार रहा है तो वो उसको बचाने लग जाता है। तो इसीलिए पुलिस वाले बिना यूनिफॉर्म पहने जाते हैं नॉर्मल आदमी बन के, कि वो पता कर सके कि ये कौन है। तो उसको अंडरग्राउंड मिशंस बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। सो अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। in big cities, the police are also trained to quiet the traffic on the roads. They are called traffic
police, they tell us how to follow the traffic rules. They are utilized, catalyzed, reduce, and the Okay, very good. So in big cities, यानी बड़े बड़े शहरों में द पुलिस आर ऑल्सो ट्रेन टू गाइड द ट्रैफिक ऑन द रोड्स। मतलब कि बड़े बड़े शहरों में पुलिस को ट्रेन किया जाता है कि वो लोगों को गाइड कर सके। गाइड यानी बता सके, समझा सके कि आपको अब जाना है या रुकना है और आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो दे आर कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस, जो लोगों को रोड बताते हैं या और सही आना जाना बताते हैं। तो दे टेल अस हाउ टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वो हमें बताते हैं कि हमें ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करना है। देयर गाइडलाइंस, मतलब वो अपनी गाइडलाइंस को बताते हैं। अगर हम उनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होता है, और नहीं फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कार में बैठे हो बट आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, तो मान लो आगे जाके डायरेक्टली कोई आ गया तो आपको अचानक से गाड़ी रोकनी पड़ेगी, या फिर उस बंदे का एक्सीडेंट भी हो सकता है जो आगे है, तो उसमें आपको ज्यादा चोट लगेगी अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, क्योंकि आप डायरेक्टली गाड़ी से टकराओगे। और अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो आपको थोड़ी चोट लगेगी, बिकॉज आप एक जगह बंधे रहोगे। तो ये कुछ एग्जांपल था कि ट्रैफिक रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। if there is an accident on the road, the traffic police help the wounded people and take them to hospitals. We should obey traffic rules to uh, safe on the mat. We should help the police to help us. वेरी गुड। सो इफ देयर इज एक्सीडेंट, अगर रोड पे कोई भी एक्सीडेंट होता है, द ट्रैफिक पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी हेल्प करता है पीपल एंड टेक देम टू हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल ले जाता है, या फिर लोगों से लिफ्ट मांग के बोलते हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, उसकी हेल्प करते हैं। एंड वी शुड, मतलब हमें ट्रैफिक रूल्स टू रिमेन सेफ ऑन द रोड। अब ट्रैफिक रूल्स हमें रोड पे सेफ रखते हैं। एंड वी शुड हेल्प द पुलिस टू हेल्प आवरसेल्फ। हाँ, मतलब वी शुड, मतलब हमें हेल्प करना चाहिए पुलिसमैन का, और वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। Okay, ma'am. अच्छा, यहाँ लिखा है विच नंबर, मतलब जो नंबर आप डायल करते हो टेलीफोन पे टू कॉल द पुलिसमैन। ठीक है, विच नंबर। ओके। और एक ना हमारे फोन में एक ए बी सेटिंग होती है, अगर हम फोन को कस के पकड़ रखे हैं, लाइक वो हमारे हाथ से जल्दी जल्दी छूट रहा है, गिर रहा है, तो अपने आप ना इमरजेंसी में कॉल लग जाता है पुलिस के पास। क्योंकि हमारे फोन में जब छेड़खानी ज्यादा होती है तो उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो उनको हमारा पता चल जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर बता रखा है ट्रैफिक पुलिस मेंटेन द ट्रैफिक ऑन द रोड। वो देखो ट्रैफिक को रोड पे मेंटेन कर रहे हैं। इट मींस यहाँ पे कार रुकी हुई है क्योंकि रश बहुत है, लोगों को क्रॉस करना है, और यहाँ पे गाड़ियां जा रही है क्योंकि ये रोड खाली है। तो ऐसे ट्रैफिक पुलिस सारे उसको मेंटेन करते हैं। अब यहाँ क्या है, मैच द फॉलोइंग पीपल विद देयर ऑक्यूपेशंस। मतलब यहाँ पर आपको कुछ मतलब डिजाइन्स दे रखे, पिक्चर्स दे रखे हैं जिसको आपको मैच करना है। लाइक अ पोस्टमैन, वो कहाँ जाएगा, डॉक्टर है वो, उसका इसमें क्या चीज है, तो आप इसको मैच करो। अपने फोन का पेंसिल का ऑप्शन ऑन करके। Okay. Done, ma'am.
मैम आवाज नहीं आ रही। सॉरी, अब ये आपका बिल्कुल सही था। बाकी हमारा क्वेश्चन आंसर है वो हम कल करेंगे। अब आज का हम इतना ही करेंगे, ठीक है? बाकी हम कल मिलेंगे। ओके, ओके मैम, बाय ओके, बाय। बाय बाय। गुड। तो आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आज हम इसका करेंगे। तो अलीना, सबसे पहले हम करेंगे द टिक द करेक्ट। तो क्वेश्चन को रीड करो, देन ऑप्शन को क्लिक करो। ओके मैम, द पर्सन हु गिव्स अस एजुकेशन इज कॉल्ड द टीचर। When we are unwell, we visit uh, a doctor, a doctor for treatment. The postman collects for the letter box letters. The मैम वो ना मुझे नीचे का करना ओके, है। पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ, फिर हम नीचे चलते हैं। सबसे पहले द ओके पर्सन हु गिव अस एजुकेशन इज कॉल्ड ए टीचर। वेरी गुड। व्हेन वी आर अनवेल वी विजिट ए फॉर ट्रीटमेंट। तो इन्होंने पूछा है जब हम अनफील यानी ठीक फील नहीं करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं डॉक्टर के पास। ऑप्शन नंबर सी। आपने यहाँ पे डी चुन दिया, फार्मर। फार्मर यानी किसान। द पोस्टमैन कलेक्ट dash from the letter box. So the postman collect letters letters from the text letter box. Very good. ठीक है, ये आपका ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं और अब आप क्वेश्चन 4 रीड करो। The movement of vehicles is controlled by traffic police. टिक करो। वेरी गुड। आपने 4 वाला रीड नहीं किया? For the in charge of the police station is called the थानेदार। थानेदार, या तो द मतलब इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज कॉल्ड ए थानेदार। वेरी गुड। द मूवमेंट ऑफ अचीव, ओके, व्हीकल्स इन कंट्रोल बाय द, नो, आपने पुलिस गलत लिखा है। कौन व्हीकल्स को यानी गाड़ियों को कौन कंट्रोल मतलब कंट्रोल करता है, उन्हें सिग्नल देता है, उन्हें बताता है? ट्रैफिक ट्रैफिक। पुलिस। या ऑप्शन बी चूज करना था आपको। मैम वो टिक कहाँ पे लगाना था वो नहीं पता था। ओके, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, 1 मिनट रुकना, फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, ओके। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके अलीना, यहाँ पर है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग हेल्पिंग बुक्स। यहाँ पर हमें ये 5 क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ पर हमारे 5 आंसर है, सॉरी 6 आंसर है।
तो आपको इनमें से चुन के यहाँ पे फिल करना है। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट रीड करो, देन क्वेश्चन फर्स्ट है, मान लो द टीचर मेक अस टू बी, जैसे ऑनेस्ट ऐसे लिखो, एंड उसके आगे भी है तो फिर दूसरा नंबर, आपको नंबर डालना है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो आप यहाँ पर ऊपर चूज करके नंबर डाल दी। अभी ये ओके एक क्वेश्चन का है, तो आपके अगर इसके दो आंसर है तो आपको दोनों पे एक नंबर ही लिखना है। चलो स्टार्ट करो। ओके मैम। टीचर्स मेक अस टू बी honest, confident. The Teachers' Day is the birth of Dr. Radha Krishnan. Um, the government sends its parents in village ventility. The role of is very important for our society. Police, the animals and birds are treated by the वेटरनरी। ventility. ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट था द टीचर मेक अस टू बी कॉन्फिडेंस। ओके, एक तो आपने लिखा ऑनेस्ट, वेरी गुड। मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन वन है और उसके दो आंसर है तो आपको एक ही नंबर लिखना है, तो वन। ये दोनों एक आंसर है, गुड। नाउ दूसरा हमारा द टीचर डे इज द सेलिब्रेटेड ऑफ। क्वेश्चन नंबर टू है, इसका आंसर आपने क्या लिखा है? ये थ्री वाला, Yes, ma'am. डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है, वेरी गुड। द गवर्नमेंट सेंड, व्हाट सेंड, यहाँ पे क्या आएगा? Um, ये आएगा mobile. मोबाइल। ओके, ओके, मोबाइल डिस्पेंसरी इन विलेजेस, ओके, वेरी गुड। फोर्थ है हमारा द रोल ऑफ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, इट कॉल पुलिस। ये फोर्थ नंबर आना चाहिए, आपने यहाँ पे फिफ्थ नंबर लिख दिया है। द एनिमल को हम ये बोलते हैं वेटेरिनरी। Okay. ओके, अब हम चलते हैं नीचे। अब ये आगे हमारा टिक द करेक्ट, रीड द क्वेश्चन एंड टिक द आंसर, ओके। Okay, ma'am. Right before true, F for false statement. Teachers want us to become a good citizen of India. Doctors also vaccinate us to protect us for many diseases. Um, um, there are common hospitals for animals and people. The postman has to do his work only in summer season. We should respect and cooperate with the postman. Ma'am, done. Okay, good. So first वाला आपका ठीक है। Okay, wait a minute. फर्स्ट वाला आपका ठीक है, एंड डॉक्टर का भी ठीक है आपका दूसरा वाला, लेकिन जो तीसरा वाला है, देयर आर कॉमन हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, नो दैट इज फॉल्स। बिकॉज कॉमन का मतलब कोई सा भी, ठीक है, मतलब हर कोई, ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स बर्ड्स के लिए स्पेशल हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिक होते हैं, एंड तो ये आपका फॉल है। And the postman has to do this work only in summer season, no, false। उसको सारे सीजन्स में करना होता है, चाहे वो समर हो विंटर हो। तो और पांचवा है आपका, we should respect and cooperate with the postman, yes that is true, good।
तो ये आपके आंसर्स ठीक थे। अब लास्ट हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। सो इसमें से मैं कुछ आपको डन करके दूंगी एंड कुछ आपको काम के लिए दूंगी। सो सबसे पहले है, व्हाट इज ए टीचर इम्पोर्टेंट फॉर अस इन स्कूल। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि मतलब कि टीचर क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर मतलब हमारे स्कूल में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे जहां से हमने रीड करना शुरू किया था टीचर के बारे में। टीचर के बारे में यहाँ पे, तो एजुकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। द पर्सन हु गिव अस education is called a teacher. The teacher, okay, that is your answer. The teacher help us to read and write. uh, okay, in different part activities like, देखो मेन आंसर तो यहाँ तक है कि टीचर हेल्प अस टू रीड एंड राइट। लेकिन अगर आपको इसका ट्रीट मतलब सही से मतलब लिखना है, और पूरा आंसर इसका है टीचर से लेके स्पोर्ट्स तक, ये है आपका आंसर 1। ओके अलीना, ये आपको Okay, होमवर्क ma'am. में करके भेजना है। हाँ, मैं आंसर 2 पे Okay. चलती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ ए डॉक्टर इन आवर लाइफ। डॉक्टर का रोल क्या है हमारी लाइफ में। तो चलो रीड करते हैं। सो देयर आर मेनी बिग एंड स्मॉल हॉस्पिटल इन एवरी सिटी। ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर एंड नर्सेस वर्क इन दिस हॉस्पिटल्स। व्हेन वी आर अनवेल वी विजिट ए डॉक्टर फॉर ए ट्रीटमेंट। तो इसमें पूछा है डॉक्टर का रोल क्या है एंड डॉक्टर क्या होता है। सो हम इसका आंसर है कहाँ चला गया, ए ओके, व्हेन वी आर अनवेल वी विजिट ए डॉक्टर। जब हम अनवेल मतलब ये तो वो है सोर्स है जिसे हम डॉक्टर से मिलते हैं। एंड ही इज ए ऑल्सो, अच्छा ये नहीं, द डॉक्टर इज एग्जामिन केयरफुली। एक तो ये आपका आंसर है व्हेन वी आर अनवेल्ड से लेके यहाँ ट्रीटमेंट तक। दूसरा है द डॉक्टर से लेके मेडिसिन तक। ठीक है, ये है आपका Okay, ma'am. आंसर 2। ये दो आंसर है, इसका ध्यान रखना है, एक साथ ही लिखना है इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है हमारा, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस इन इन ए सोसाइटी। मतलब पुलिस की ड्यूटी क्या है हमारी सोसाइटी में। तो चलो देखते हैं। द रोल ऑफ पुलिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। द पुलिस हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दे प्रोटेक्ट आवर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज। तो इसमें पूछा था कि ड्यूटी क्या है पुलिस की हमारी सोसाइटी में। ऑब्वियसली हमारी जो इनकी यही है, यहाँ से। ठीक है, आप आंसर यहाँ से भी लिख सकते हो दा से, क्योंकि ये तो बताया गया, वो तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए। इसमें ये नहीं पूछा है कि वो क्यों इम्पोर्टेंट, इसमें सिर्फ उनकी ड्यूटी और हमारी सोसाइटी के बारे में पूछा है। तो आपका आंसर यहाँ है, यहाँ से लेके दा से लेके प्रॉपर्टी तक, ये है आपका आंसर 3। ओके Okay, ma'am. ओके गुड। अब हमारे 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, चलो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे, हाउ टू द ट्रैफिक पुलिस हेल्प अस ऑन द रोड। हाउ कैन ट्रैफिक पुलिस गाइड द रोड एक्सीडेंट एंड विच, मतलब ये आपको 3 आंसर खुद ढूंढ कर लिखना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है चैप्टर की, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। एक तो आपको ट्रैफिक पुलिस के बारे में लिखना है, दूसरा भी आपको ट्रैफिक पुलिस के बारे में लिखना है, हाउ कैन ट्रैफिक पुलिस, ओके ये दो भी दोनों ट्रैफिक पुलिस के ऊपर है। एंड तीसरा जो है वो एनिमल्स के डॉक्टर के ऊपर है। सो वो कहाँ पे है, या ये आंसर है उसका लास्ट वाला। दे आर कॉल्ड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये आपका आंसर Okay, 6 है। ma'am. ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैंने बता दिया। अब आप पोस्टमैन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें से आंसर ढूंढ के देना, क्योंकि ये दो दो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों ट्रैफिक पुलिस, ओ सॉरी, दोनों ट्रैफिक पुलिस के ऊपर है। और मैंने क्या खोल रखा था, ये है ट्रैफिक पुलिस। वैसे आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, द पुलिस आर ऑल्सो ट्रेन टू गाइड द ट्रैफिक पुलिस रूल, मतलब लिखे हुए आंसर्स, आप स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, ma'am. ले लिया, ma'am.
हाँ, और जो दूसरा है उसका आप ध्यान से देख के कर लेना। बाकी बस आज का चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। आपको क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, क्योंकि आप मुझे क्वेश्चन आंसर लिखकर भेजोगे अलीना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम, ले लिया मैम। ओके, तो यहाँ पर एक और हमारी एक्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं वर्क वर्क स्टेशन, लाइक अ प्रोजेक्ट टाइम। सो प्रिपेयर यानी बनाओ एक चार्ट शोइंग द पीपल हु हेल्प यू इन योर डे टू डे लाइफ। मतलब एक चार्ट बनाओ जिसमें तुम उस पीपल के बारे में, उन लोगों के बारे में बोल सको जो जो तुम्हारे लाइफ में हेल्प करते हैं हर रोज। तो मेंटेन देयर इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में यानी आपकी लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप उनकी क्या इज्जत करती हो, और कौन कौन लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। फाइंड आउट दिस, मतलब यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जैसे टीचर, टीचिंग एड्स, पिन कोड, मोबाइल डिस्पेंसरी, ट्रैफिक पुलिस, जैसे ऐसे आपको बनाना है। एंड उसके नीचे नाम भी लिखना है आपको, लाइक यहाँ पे टीचर, ट्रैफिक पुलिस, डॉक्टर, पोस्टमैन। आपको एक ऐसा मतलब अच्छा सा नोटबुक पे ऐसी एक इमेज, आप या तो देखो अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर से निकाल के अच्छी तरह कर लेना, वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। या फिर वैसे ही आप ड्राइंग बना के कर लेना। तो ये प्रोजेक्ट भी आपको करना है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और ओके उन मैम, लोगों के ले बारे लिया में मैम। बना के भेज, हाँ उन लोगों के बारे में बना के भेजना है जो आपकी लाइफ में काम करते हैं। लाइक तुम्हारी मम्मा हो गई, और तुम्हारे चौकीदार हो गए, डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। ओके मैम, बस आज की हमारी क्लास यही थी, अब क्लास हमारी एंड हो गई है, तो बाय बाय एलिना। ओके, बाय बाय मैम। बाय बाय। Subscribe now.